अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2018 ऑडी A5 35 TFSI इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये है इस गाड़ी की की और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। की पर ऑप्शंस की बात करते चलें तो लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर के साथ साथ ऑडी का बैज आपको मिलता है और दूसरी तरफ बिल्कुल सिंपल है। गाड़ी की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिलेगी और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये कि इस टाइम अगर आप 2018 की ऑडी A5 35 TFSI लेने के लिए पाकिस्तान की मार्केट में निकलेंगे तो ये गाड़ी आपको 1,70,00,000 रुपए से 1,60,00,000 रुपए तक मैक्सिमम मिलेगी। इससे कम की प्राइस में नहीं मिलेगी। लेकिन ये गाड़ी जो इस वक्त आप देख रहे हैं बेहद मुनासिब प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर प्राइस की बात करें तो ये 2018 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड व्हीकल है, 35 TFSI ऑडी A5 है और इसकी डिमांड की जा रही है 1,40,00,000 रुपए और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको खरीदना चाहें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है। मुनाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ नजर आएगी। एक साइड पर ऑक्स एंड ग्रिल रेस्टोरेंट है, एक साइड पर लासानिया है और सेंटर में सैगल मोटर्स है। जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट साइड पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये ऑडी A5 आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो डिटेल में अगर बात करते चलें तो माइलेज वगैरह तो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर इस गाड़ी के दिखाऊंगा जब मैं इसका मीटर वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊंगा। फीचर्स की बात करते चलें तो फ्रंट पर यह गाड़ी आपको बेहद खूबसूरत ऑटोमेटिक ऑटो लेवलिंग के साथ हेडलाइट्स ऑफर करती है, जो कि कंप्लीट LEDs में होती हैं। अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स देखें तो ये बड़ी एग्रेसिव, बड़ी शार्प लुक के साथ हैं और साथ ही इसमें आपको DRLs का ऑप्शन भी LEDs में मिलता है। फिर क्योंकि ये जर्मन लग्जरियस सेगमेंट की व्हीकल है तो इसमें आपको हेडलाइट वॉशेस भी मिलेंगे, फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ ऑडी की सिग्नेचर्ड हेक्सागोनल ग्रिल भी आपको मिलती है, जो कि क्रोम में डिजाइन की हुई है ऑडी के बैज के साथ। फिर अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो रिम्स हमारे पास यहाँ पर 18 इंचेस के इसमें आपको मिलते हैं, जो कि ब्लैक आउट है और ये ब्लू कलर के साथ ब्लैक रिम्स बेहद खूबसूरत लगते हैं। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको कंप्लीट मल्टीलिंक सस्पेंशन सिस्टम ऑफर करती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन गाड़ियों की जो राइड क्वालिटी है वो अनमैचेबल होती है और जितनी भी ये जापानीज गाड़ियां हैं इनकी राइड क्वालिटी को नहीं पहुंच सकती। ऑब्वियसली इनको मेंटेन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। तो अगर आप इसकी लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं तो जाहिर है थोड़े से आपको नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इनकी मेंटेनेंस पर, लेकिन वंस इन गाड़ियों को आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर लें तो लंबे अरसे तक ये गाड़ियाँ आपको तंग भी नहीं करती। ओवरऑल एक्सटीरियर की कंडीशन बेहद शानदार है। साइड पर आपके पास ये मिरर मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, हीटेड भी होता है और साथ ही साथ इसमें इंडिकेशन का ऑप्शन भी मिलता है। अच्छा, नॉर्मली आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम सिर्फ ड्राइवर डोर पर मिलता है आम गाड़ियों में, लेकिन इसके चारों ही दरवाजों में आपको सेंसर दिया गया है। तो इसकी मदद से आप इसको की अगर आपके पास मौजूद है तो उसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस किए बगैर गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि बेहद ज़बरदस्त फीचर है। फिर साइड लुक्स आप इस गाड़ी की देख सकते हैं जो कि अमेजिंग किस्म की हैं और साथ ही ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। टायर्स की बात करें तो ब्रिजस्टोन के टायर्स इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और रियर साइड की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी जब पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ आई थी तो ये पहली गाड़ियाँ थी जिनमें आपको फ्रंट और बैक साइड पर कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं। नॉर्मली जो रियर लाइट्स हैं उसमें हेलोजन और LEDs का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी फुली LED लाइट्स आपको ऑफर करती है, जो कि बेहद खूबसूरत होती हैं। फिर इस गाड़ी में एक और आइकॉनिक फीचर भी है, वो ये कि इसका जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रिकली ओपन होता है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अभी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है तो हमें इसे गाड़ी के अंदर से ओपन करना होगा, जो कि यहाँ दरवाजे के ऊपर आपको बटन दिया जाता है इसके टेल गेट को ओपन करने का। तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये गाड़ी फास्ट बैक डिज़ाइन के साथ आती है, अब इसका एक फ़ायदा तो ये है कि गाड़ी की लुक्स बड़ी ही एरोडायनामिक होती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी बड़ी ही प्रैक्टिकल होती है। नॉर्मली सेडान जो होती हैं जितनी भी उनकी डिग्गी रियर कंपार्टमेंट से अलग होती है, लेकिन इस गाड़ी की डिग्गी में और रियर कंपार्टमेंट में आपको सेम स्पेस मिलती है। तो आप कैबिन से ही इसके बूट में भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं और अगर आपने इसको एज अ स्ट्रेट कार के तौर पर यूज़ करना है तो ये सीट्स सिंपली फोल्ड कर लीजिए, ये बड़े आराम से फोल्ड हो जाती हैं और आपके पास एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की स्पेस यहाँ पर बन जाती है, जिसमें आप अच्छा खासा सामान लोड करके ले जा सकते हैं। LED लाइट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसको क्लोज़ करने के लिए सिंपल आप एक बटन प्रेस करें और ये कुछ इस तरीके से क्लोज़ हो जाता है। ये लें जी। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी के एक और बड़ा अमेजिंग फीचर है कि ये गाड़ी जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ भी ऑफर करती है और ये फिक्स्ड नहीं है, ये ओपन भी हो जाता है। कैबिन में आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसका सनरूफ ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अंदर चलकर डिटेल में दिखाऊंगा। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है, बेहद अमेजिंग। लेदर सीट्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है और इस गाड़ी की एक अच्छी बात ये भी है
कि ये गाड़ी बैंग एंड ओल्सन के प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ आपको मिलती है, जिसकी वजह से आपका म्यूजिक लिसनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। अब आप खुद सोचें कि जो पैसे इसमें आप ऊपर एक्स्ट्रा पे करते हैं वो वर्थ इट हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो बेहद मुनासिब है और ये कम्प्लीटली वर्थ इट है। सीट्स की बात करते चलें तो ये ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिलती हैं और फिर साथ ही ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसमें आपको 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। डोर पर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास लेदर, वुडन और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, जैसा कि नॉर्मल प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, बूट ओपनर यहाँ पर मिलता है और साथ ही बैंग एंड ओल्सन की ब्रांडिंग यहाँ आपको डोर सिल के ऊपर दी जाती है। स्पीकर के ऊपर जो ऑप्शन है ये फ्रिल है वहाँ पर आपको दी जाती है। स्टीयरिंग की तरफ अगर आ जाएं तो इसका स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक लेदर स्टिच्ड होता है। ये मैनुअली एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है। पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, तो अगर आप इस गाड़ी को मैनुअली चलाना चाहें तो पैडल शिफ्टर्स से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ डैशबोर्ड की अगर आप लुक देखें तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, अमेजिंग लुक के साथ है। मजीद फीचर्स में हेडलाइट्स कंट्रोल्स आपको राइट साइड पर मिलते हैं, वुडन पैनल के अंदर डिज़ाइन हुए हुए, ये बेहद खूबसूरत हैं दिखने में। इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। उसके अलावा अगर मीटर की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले तो आप देखें इसका जो मीटर है ये 300 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है, तो इस गाड़ी को आप 300 किलोमीटर तक भगा सकते हैं। तो वो लोग जिनको अपनी गाड़ी को टॉप स्पीड पर ले जाने का शौक होता है उनके लिए तो ये गाड़ी किसी गिफ्ट से कम नहीं है। अमेजिंग किस्म का यहाँ पर आपको ये फीचर इसमें मिलता है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 79,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जो कि ठीक है, मतलब इसका अगर आप मॉडल देखें उस हिसाब से इसके जो माइलेज हैं वो ठीक है और डिसेंट किस्म के माइलेज के साथ ये गाड़ी है। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इस गाड़ी की कंडीशन, जो कि बहुत शानदार है। मतलब अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पर एक सिंगल स्क्रैच भी आपको नहीं नजर आएगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली इस एज की जो जर्मन गाड़ियाँ होती हैं उनके डैशबोर्ड बहुत बुरी हालतों में होते हैं, खासतौर पर काफ़ी सारे पीसेस, काफ़ी सारे पार्ट्स उनके क्रैक हुए हुए होते हैं, क्योंकि ये जो जर्मन गाड़ियाँ होती हैं इनके जितने भी मटेरियल्स यूज़ हुए हुए होते हैं इन पर एज बहुत जल्दी आती है। ये आप याद रखें कि बाकी जापानीज़ गाड़ियाँ बड़े लंबे अरसे तक उनके मटेरियल्स चलते हैं इंटीरियर के, लेकिन जो जर्मन गाड़ियाँ होती हैं इनके इंटीरियर के ऊपर एजिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना प्रीमियम मटेरियल होगा उतना जल्दी वो ख़राब भी होगा। तो अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें तो उस हिसाब से ये इंटीरियर ब्रांड न्यू आपको नजर आएगा और आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी अभी तक किसी ने चलाई भी नहीं है, इतना साफ सुथरा इंटीरियर है। मतलब बहुत कम जर्मन गाड़ियों में, खासतौर पर ऑडी की इस तरह की व्हीकल्स में आपको ऐसा इंटीरियर मिलेगा। अब अगर आप एज देखें तो तकरीबन 8 साल पुरानी गाड़ी है ये, 8 साल चलने के बाद भी इसका इंटीरियर साफ सुथरा है, तो आप खुद सोचें कि कितनी केयरफुल तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव किया गया होगा। फिर एक और फीचर इस गाड़ी का बहुत ही मजे का ये है कि इसमें आपको प्रॉपर ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो फ्रंट पर ड्यूल जोन अलग है, रियर पैसेंजर्स के लिए आपको अलग से क्लाइमेट कंट्रोल का जोन मिलता है, तो अपनी मर्जी से वो टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास ये टच सेंसिटिव बटन हैं, जिस भी सेटिंग पर आप लाएंगे वहाँ स्क्रीन पर आपको ये शो कर देगा कि आपका हाथ किस सेटिंग के ऊपर है। और एक और चीज़ कि ये गाड़ी ऑटो पार्क की ऑप्शन भी ऑफर करती है, इसमें इको आइडल भी है और ड्राइविंग मोड्स के लिए यहाँ पर आपके पास बटन आता है। तो इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। स्क्रीन में अगर आप देखें तो ये आपको अभी शो भी कर रही होगी, अभी कंफर्ट मोड पे है, अब ऑटो पर आ गई, अब डायनामिक पर आ गई, इंडिविजुअल है और कंफर्ट, ये सारे ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। अच्छा जी, ये बटन जो है इसकी स्क्रीन को ऑफ करता है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और ऑन हो जाएगी। बाकी आप इसके जो कंट्रोल्स हैं ये यहाँ आपको दिए गए हैं, इनकी मदद से आप इसको कंट्रोल करेंगे। एम्बियंस लाइट चेक करें जरा गाड़ी में, ब्लू कलर की वो देखी नीचे, यहाँ पर चेक करें। फिर डोर्स के अंदर वो देखें आप, यहाँ आपको चलती हुई नजर आ रही होगी। तो बड़ी ही अमेजिंग किस्म की ये लुक ऑफर कर रही है इसके पूरे के पूरे इंटीरियर को। खासतौर पर जब आप इसको शाम को चलाएंगे, रात के वक्त चलाएंगे, तो ये गाड़ी बड़ा ही अमेजिंग किस्म का इंटीरियर का नज़ारा पेश करेगी, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा होता है। फिर अगर आप रूफ पर आ जाएं तो इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, जो कि ओपन भी हो सकता है। और अच्छी बात ये कि इसका कर्टन भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाता है। नॉर्मल इस तरह की गाड़ियों का कर्टन आपको हाथ से पीछे करना पड़ता है, लेकिन इसका कर्टन भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होगा। और आप जरा सनरूफ का साइज चेक करें, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन इसका जो सनरूफ है ये पूरा इसके आधे छत में आया हुआ है फ्रंट साइड पर, तो ठीक ठाक बड़ा सनरूफ है। और उससे भी अच्छी बात ये कि ये ओपन भी हो जाता है। तो जस्ट आप एक बटन को प्रेस करें और इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा और ये तकरीबन पूरा ही पीछे तक चला जाता है। तो आपके पास ये सारा एरिया ओपन होता है और फिर यहाँ पर आपके पास ये सेफ्टी नेट भी मौजूद है। अच्छा जी, सीट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी का इंटीरियर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, तो सीट्स वगैरह हर एक चीज़, ये सेंट्रल कंसोल आप इसका देख सकते हैं, हर एक चीज़ इस गाड़ी की ब्रांड न्यू कंडीशन में है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये आप चेक करें जी, इसकी ये देख लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक आर्म रेस्ट आ जाती है। ये क्या पड़ा हुआ है? ओके, ये इसकी एश ट्रे का कवर है जी, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ रख देते हैं। सो ये इसका कवर है और मुझे लगा गाड़ी में से शायद कोई चीज़ टूटी हुई है, लेकिन वो गाड़ी का पार्ट नहीं है, वो एश ट्रे के ऊपर वो कवर सा जो होता है वो है। अच्छा, बहरहाल ये आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स अंदर से क्लीन है, इंतहाई नीट है। यहाँ पर सिगरेट लाइटर आपके पास मौजूद है, इसके अंदर भी लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है।
और इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। और अब हम आते हैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ। रियर साइड पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसका ये सेटिंग है। रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास अपना क्लाइमेट का जोन है, तो आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर सकते हैं जिस भी टेम्परेचर पर आपने रखना है। मतलब फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग ड्यूल जोन है, तो फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स ड्राइवर और उसके साथ फ्रंट पैसेंजर अपनी मर्ज़ी का क्लाइमेट एडजस्ट कर सकते हैं और रियर पैसेंजर्स अपनी मर्ज़ी का क्लाइमेट टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर ये देखें आप, एम्बियंस लाइट इंतहाई अमेजिंग लग रही है और इसी तरह से ये पूरी की पूरी गाड़ी के एक जो लुक है उसको इन्हेंस कर रही है। फिर रियर सीट्स इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि फोल्ड भी हो जाती हैं और इसका ये पूरी जो बैक वाली स्पेस है इसको आप एज अ कार्गो वैन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फोल्ड करने का तरीका बड़ा ही आसान है। ये देखें आप, सिंपल एक लैच प्रेस करें और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। आर्म रेस्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो अगर आप 2 पैसेंजर्स इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आप आर्म रेस्ट को यूज़ करते हुए अपने सफ़र को मज़ीद आसान भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स भी मौजूद हैं, तो ये भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 3 बंदे बैठना चाहते हैं, वैसे 3 बंदों के लिए ये गाड़ी इतनी प्रैक्टिकल तो नहीं है क्योंकि सेंटर कट इसमें आपको दिया जाता है, तो तीसरा पैसेंजर जो है सेंटर वाला वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होगा। लेकिन 4 बंदों के लिए 2 फ्रंट पर 2 रियर साइड पर ये एक बेहद प्रैक्टिकल और बेहद कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है। ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास LED लाइट्स मौजूद हैं यहाँ भी, और फ्रंट पर भी आपको 2 अदद इस जगह पर LED लाइट्स दी जाती हैं। इंजन की बात करते चलें तो इसमें 1400 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है और ये 150 HP बनाता है और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। अच्छा, ऑडी A5 की एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि 300 किलोमीटर्स तक भागने के साथ साथ, मतलब 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के साथ साथ ये गाड़ी आपको 18 से 20 किलोमीटर्स की एवरेज भी देती है। अब इतनी लग्जरियस किस्म की व्हीकल हो, इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ आती हो और एवरेज भी आपको वो शानदार किस्म की दे, तो फिर और क्या चाहिए आपको। 2018 का मॉडल है, ऑडी A5 35 TFSI वाला वेरिएंट है और इसकी आस्किंग प्राइस 1,40,00,000 है और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, इस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। मजीद अगर ये गाड़ी आपको पसंद आई है, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।